थी, लेकिन उसको आराम नहीं मिला और करीबन 2.5 दिन से फ्रेश ब्लड आ रहा था स्टूल में। डॉक्टर मुनिका गोस्वामी, आज एक एक्यूट केस होम्योपैथी में डिस्कस करती हूँ। मेरे पास एक पेशेंट आई जिसको 5-6 दिन से लूज मोशन हो रहे हैं और करीबन 2.5 दिन से फ्रेश ब्लड आ रहा था स्टूल में और बहुत अधिक मात्रा में आ रहा था। वो दवाई भी ले चुकी थी, लेकिन उसको आराम नहीं मिला। एडमिशन के लिए डॉक्टर ने बोला कि एडमिट करना है, लेकिन उसको लगा कि चलो होम्योपैथिक डॉक्टर से कंसल्ट कर लेते हैं। मेरे सामने दवाइयाँ जैसे थेरेपेटिक स्टाइल है, जो मेडिसिन आती हैं, मर्क, चाइना, बहुत ज़्यादा वीकनेस थी, आर्सेनिक, एलोज, सिम्टम डालने के बाद ये दवाइयाँ सामने में आई। पल्सिटिला कहीं दूर थी, लेकिन मैंने इसको ब्लडी स्टूल में मर्क या चाइना जैसी दवाइयाँ ना दे करके मैंने इसको पल्सिटिला। ये मेरी पुरानी पेशेंट है, पहले भी ट्रीटमेंट मुझसे करवा चुकी है और जब भी इसको कोई प्रॉब्लम होता है तो पल्सिटिला से ही सारा प्रॉब्लम इसका ठीक हो जाता है। पल्सिटिला की एक डोज दी, जो लूज मोशन दिन भर में 10 हो रहे थे और ब्लड, अच्छा खासा ब्लड आ रहा था स्टूल के साथ। कई बार थोड़ा सा स्टूल आया, अगली बार सिर्फ ब्लड आया और ऐसा 2.5 दिन से उसको हो रहा। पल्सिटिला की एक डोज देने के बाद 3 घंटे बाद वो लेटरिन गई, ब्लड की मात्रा कम हुई और उसके बाद पूरे दिन वो लेटरिन नहीं गई। जो पेट में दर्द बना हुआ था, वो दर्द भी रात तक होते होते ठीक हो गया। उसको कमर में दर्द और पैरों में दर्द बहुत ज्यादा हो रहा था, कमजोरी तो हद से ज्यादा थी, वो भी बिल्कुल ठीक हो गई। कोई ड्रिप नहीं चढ़ाना पड़ा, कोई और मेडिसिन नहीं देनी पड़ी, मात्र पल्सिटिला की एक डोज देने से। एडमिशन नहीं, हॉस्पिटल में एडमिट नहीं करवाना पड़ा। उसको प्यास बिल्कुल नहीं लग रही थी और भूख भी नहीं लग रही थी और अगले दिन जब वो लेटरिन गई तो बिल्कुल नॉर्मल जैसे होना चाहिए। तो होम्योपैथी ने कितनी खूबसूरती से, कितनी जल्दी, बिना किसी प्रॉब्लम के उसको कितनी फास्ट क्योर किया। जबकि ये एक इमरजेंसी केस था कि सीवियर ब्लड लॉस हो चुका था पेशेंट का, भयंकर दस्त हो चुके थे और पल्सिटिला। मैं यहाँ आपको बताने की कोशिश ये कर रही हूँ कि थेरेपेटिक स्टाइल में जो प्रैक्टिस होती है उससे जरूरी नहीं कि केस में आराम ही मिले। तो होम्योपैथी का कोर क्या है, स्टूडेंट्स को बहुत ध्यान देने की जरूरत है। सबसे ज्यादा कंफ्यूज वो यही पर होते हैं। होम्योपैथी का कोर होता है उसका कॉन्स्टिट्यूशन। जब तक हम होम्योपैथी में कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से मेडिसिन का चुनाव नहीं करेंगे, पेशेंट ठीक होने वाला नहीं होता है। स्टूडेंट्स के लिए बहुत समझने की बात यह है कि हमें शॉर्टकट नहीं चाहिए। सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता और थेरेपेटिक स्टाइल में प्रैक्टिस से भी कोई लाभ नहीं होता। आपके पास बहुत बड़ी फील्ड है काम करने के लिए। स्टूडेंट्स को तो मेहनती होना चाहिए। जब आप मेहनत करेंगे तभी आपको सफलता मिलेगी और अपने सिद्धांतों को फॉलो करिए। होम्योपैथी को ठीक से पढ़िए। कोई नहीं पढ़ाने वाला है, होम्योपैथी ठीक से समझ में नहीं आती, तो आप गोस्वामी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, जो निःशुल्क क्लासेस चलती हैं। आप मंडे टू थर्सडे होम्योपैथी के जो कोर सब्जेक्ट्स हैं, एनाटॉमी भी हम लोग पढ़ाते हैं, फिलॉसफी भी पढ़ाते हैं, फिजियोलॉजी भी पढ़ाते हैं, पैथोलॉजी भी पढ़ाते हैं और रिपर्टरी, मटेरिया मेडिका, ऑर्गेनॉन, ये तो हम लोग पढ़ाते ही हैं। तो आप हमारे इस निःशुल्क क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं और किसी भी तरीके के जटिल केस को भी कैसे ठीक किया जाता है इसको समझ सकते हैं।